हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मेरे कई सारे दोस्तों ने आज मुझे कमेंट्स किया है कि अपोस्टाइल्स के बारे में मैंने उनको विस्तृत तरीके से बताया भी था, लेकिन फिर भी कई सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि अपोस्टाइल्स किस कंट्री में काम आता है, किस किस डॉक्यूमेंट्स पर अपोस्टाइल हो सकता है, अपोस्टाइल्स क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए अपोस्टाइल्स का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी एजेंट्स को, सभी क्लाइंट्स को व्यक्तिगत तौर पर ये जानकारी देंगे कि अपोस्टाइल्स क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। जैसा कि दोस्तों, एक हैग कन्वेंशन है जिसमें कम से कम 90 टू 100 कंट्री के आसपास या 105 कंट्री के आसपास ऐसी कंट्री आती है जहां पर अपोस्टलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। अपोस्टाइल्स विस्तृत तरीके से बोलें या समझाएं तो या तो स्टडी अब्रॉड में काम आता है, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए काम आता है, या आप फॉरेन में लीगल हैं, आपको अपने पेपर बनवाने हैं, आप अपने आप को लीगल कराना चाहते हैं, तो बाहर की जो गवर्नमेंट्स होती है वो आपके ये रिकॉर्ड्स भी मांगती है कि आप जिस भी देश के नागरिक हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, वहाँ के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। फिर उन्हीं डॉक्यूमेंटों को, एजुकेशनल को, बर्थ सर्टिफिकेट को, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स को, ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको भारत सरकार द्वारा, भारत की मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जिसे हम MEA भी बोलते हैं, जिसे हम पटियाला हाउस भी बोलते हैं, जिसे हम अपोस्टाइल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ जो 105 कंट्री या 92 कंट्रियों में यूज़ होता है, इसे कहते हैं हम हैग कन्वेंशन। इस कन्वेंशन ग्रुप के अंदर यूरोप की कंट्रीज सारी आती हैं, जर्मन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड, स्पेन, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, माल्टा, लातविया, लिथुआनिया, रसिया और तुम्हारा डेनमार्क, जॉर्जिया, रोमानिया और तुम्हारा बेलारूस और तुम्हारा क्या बोलते हैं अज़रबैजान। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। इवन आज की डेट में जापान, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, UK, US, कनाडा, अफ्रीकन में भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर अपोस्टाइल्स का यूज़ किया जाता है और अपोस्टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे कई सारे साथियों ने, ट्रैवल एजेंट्स और क्लाइंटों ने मुझे कमेंट्स दिया है कि अपोस्टाइल्स किस कंट्री के लिए यूज़ होता है, क्यों होता है, तो उससे संबंधित जानकारी मैं आज आपको लेकर आया हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा विस्तृत तरीके से, विस्तार से, कि अपोस्टाइल्स क्या होता है दोस्तों। तो मैं आज आपको सैंपल लेकर आया हूँ अपोस्टाइल्स का। आप ये स्टिकर्स देख सकते हैं, इसमें इस तरीके का स्टिकर होता है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा अपोस्टिल्स। पहले उसको हम नोटरी कराते हैं, SDM कराते हैं, फिर उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मोहर लगती है। फिर ये जो स्टिकर होता है, ये जो स्टिकर होता है, ये स्टिकर लगता है, उसके नीचे फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ऑथेंटिकेट ऑफिसर्स होता है, जो SDM जो वेरीफाइड करता है अपोस्टाइल्स को, ये उसकी स्टैंप होती है और यहाँ पर उसके सिग्नेचर होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बड़े विस्तृत तरीके से दिखाना चाहता हूँ और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपोस्टाइल्स का स्टिकर। ये है अपोस्टाइल्स जो यूरोपियन कंट्रियों से लेकर के हैग कन्वेंशन जो 105 कंट्री आती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगर अब्रॉड एजुकेशन में कहीं पर भी जाते हैं तो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स 10th, 12th, बैचलर, मास्टर
वॉटेवर जिस बेस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ की अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ जैसे जर्मन की, फ्रांस की, इटली की, डेनमार्क की, पुर्तगाल की, वॉटेवर जो भी कंट्री है, वो कंट्री आपके डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज अपोस्टाइल्स मांगती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स अफेयर्स के द्वारा। इसको हम स्टडी अब्रॉड में यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद अपोस्टाइल्स का यूज़, सपोज दैट कि आप इस समय जर्मन के अंदर हो, आप अपने आप को लीगल कराना चाहते हो या आपको अपने लीगल पेपर बनवाने हैं, तो भारत सरकार द्वारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू मांगती है वहाँ की गवर्नमेंट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट मांगती है, जर्मन लैंग्वेज में मांगती है, फिर उसको ट्रांसलेट मांगती है, ट्रांसलेट के बाद भी अपोस्टिल मांगती है, क्योंकि जब तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपोस्टिल नहीं है, तो आप ना तो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, ना वहाँ पर अपने आप को मतलब लीगल पेपर बनवा सकते हैं। तो ये अपोस्टाइल्स इन कंट्रियों में यूज़ होता है, इसको इसलिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि कई सारे दोस्तों ने पूछा था, वही जवाब मैंने आपको दिया है। अपोस्टाइल्स हमारी कंपनी करती है। वैसे हम अपोस्टाइल्स भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, रसियन, यूक्रेनियन, पोर्तुगीज़ और फ्रेंच, जर्मनी, डच लैंग्वेज, किसी भी तरीके की लैंग्वेज हो, इटालियन, जैपनीज़, हम सारी ट्रांसलेट करते हैं। तो आप हमें अपोस्टाइल से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे एड्रेस पे कोरियर कर सकते हैं। हमें आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई अपोस्टाइल्स की क्या चार्जेज़ हैं, तो हमारे रीज़नेबल चार्जेज़ होते हैं और हम अपोस्टाइल्स इंक्लूडिंग कोरियर भी सर्विस चार्ज लगाते हैं। तो ये हमारा अपोस्टाइल्स का आज का चैप्टर था दोस्तों। तो अपोस्टाइल से संबंधित, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, चाहे वो अब्रॉड में डॉक्यूमेंट मांगता हो, चाहता हो, तो हम आपको कोरियर फैसिलिटी, DHL और फेडेक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के माध्यम से। अपोस्टाइल्स, वीज़ा सर्विसेज, अपॉइंटमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स विच इज़ ट्रैवल रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, चाहे वो स्टडी अब्रॉड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, आप हमसे किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी ले सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में हमारा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, आप हमसे जब चाहे कॉल कर सकते हैं। 24/7 मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। बाय द वे, अगर मैं पिक नहीं कर पाया हूँ, या मैं आई वॉज इन मीटिंग, या मैं आई एम इन मीटिंग, तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अपोस्टाइल से संबंधित कोई भी काम अगर आपके पास आता है तो आप हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।